इस वीडियो में हम बात करेंगे ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम के बारे में। ह्यूमन का डाइजेस्टिव सिस्टम एक पाइप लाइक स्ट्रक्चर होता है जो शुरू होता है ह्यूमन के माउथ से और ख़त्म होता है एनस में। इस पाइप लाइक स्ट्रक्चर में आता है माउथ पार्ट, उसके बाद ईसोफेगस, उसके बाद आता है स्टमक, स्मॉल इंटेस्टाइन एंड लार्ज इंटेस्टाइन। इस फूड पाइप के साथ जुड़े होते हैं कुछ ग्लैंड्स जैसे कि सलाइवरी ग्लैंड्स, पैनक्रियास एंड लिवर। इन ग्लैंड्स का सिक्रेशन हेल्प करता है फूड के डाइजेशन में। अब डाइजेस्टिव सिस्टम को समझने से पहले हम थोड़ा सा ये समझ लेते हैं कि हमें डाइजेस्ट क्या करना है। जो फूड हम खाते हैं उसमें 3 चीज़ में मेनली रहता है, वो है कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन एंड फैट। अब कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन एंड फैट, इनको डाइजेस्ट करना मतलब क्या? डाइजेस्ट करने का मतलब है जो बड़े मॉलिक्यूल्स होते हैं इन कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन्स और फैट के, उसे हमें छोटे छोटे हिस्से में तोड़ना है ताकि हमारी बॉडी उसे एब्जॉर्ब कर सके। जैसे कि एक टाइप का कार्बोहाइड्रेट है स्टार्च, जो हमें ग्रेन्स में देखने को मिलते हैं। जो हम राइस, नूडल्स या ब्रेड्स खाते हैं उसमें रहता है स्टार्च, और स्टार्च है ग्लूकोज का एक लॉन्ग चेन। 2 ग्लूकोज एक दूसरे के साथ जुड़े रहते हैं ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड से, और हमारी बॉडी इतना बड़ा ग्लूकोज का चेन अब्जॉर्ब नहीं कर सकती है। इसलिए डाइजेशन का काम है इस ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड को तोड़ना और ग्लूकोज को फ्री करना, ताकि फ्री ग्लूकोज को हमारी बॉडी अब्जॉर्ब कर सके। स्टार्च हमें मिलता है प्लांट से, वैसे ही एनिमल बॉडी भी एक तरीके से ग्लूकोज को स्टोर करती है और उसका नाम है ग्लाइकोजन। जब हम एनिमल खा रहे होते हैं, एनिमल के ऑर्गन्स में जैसे कि एनिमल्स के लिवर में ग्लाइकोजन होता है, और ग्लाइकोजन का स्ट्रक्चर भी स्टार्च के जैसा ही है, यानी कि उसमें भी हमें ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड तोड़कर ग्लूकोज को फ्री करना होता है। एक और टाइप का कार्बोहाइड्रेट हमें मिलता है मिल्क यानी कि दूध से। जब हम दूध पीते हैं तो उसके अंदर एक टाइप का कार्बोहाइड्रेट रहता है जिसका नाम है लैक्टोज। लैक्टोज है एक गैलेक्टोज और एक ग्लूकोज मिलकर, यानी कि ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड से जुड़कर लैक्टोज बनाते हैं। तो हमें लैक्टोज डाइजेस्ट करने के लिए इस बॉन्ड को तोड़ना होता है। जब हम शुगर केन या फिर कोई फ्रूट, वेजिटेबल खा रहे होते हैं या फिर शुगर खा रहे होते हैं, जो हम चीनी होता है जो हम खाने में यूज़ करते हैं, वो होता है सुक्रोज, एक टाइप का कार्बोहाइड्रेट। सुक्रोज है एक मॉलिक्यूल ऑफ ग्लूकोज और एक मॉलिक्यूल ऑफ फ्रक्टोज, जब एक दूसरे के साथ ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड से जुड़े होते हैं तब वो बनाते हैं सुक्रोज। और ये सुक्रोज हमारे बहुत ही कॉमन चीनी जो हम खाते हैं, यूज़ करते हैं, उसमें रहता है, और इसे डाइजेस्ट करने के लिए हमें इसका बॉन्ड तोड़ना पड़ता है। एक और टाइप का कार्बोहाइड्रेट है मैल्टोज, जो हमें कुछ ग्रेन्स में देखने को मिलते हैं जैसे कि बार्ले में। इसमें 2 ग्लूकोज एक दूसरे के साथ जुड़े रहते हैं। ये ग्लूकोज का एक डाइसैकेराइड है। तो जब हम ये कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट्स खाते हैं तो इसे डाइजेस्ट करने के लिए हमें ये सारे बॉन्ड्स तोड़ने होते हैं हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम में, ताकि हमारी बॉडी कार्बोहाइड्रेट को अच्छे से अब्जॉर्ब कर सके। अब आते हैं प्रोटीन में। प्रोटीन बनता है एमिनो एसिड से। तो बहुत सारे एमिनो एसिड्स एक दूसरे के साथ जुड़कर बनाता है प्रोटीन का स्ट्रक्चर, और एमिनो एसिड्स एक दूसरे से जिस बॉन्ड से जुड़ते हैं उसका नाम है पेप्टाइड बॉन्ड। तो हमें अगर प्रोटीन को डाइजेस्ट करना है तो हमें इन पेप्टाइड्स बॉन्ड को तोड़ना पड़ता है ताकि हमारी बॉडी प्रोटीन को अब्जॉर्ब कर सके। अब बात करते हैं फैट और लिपिड के बारे में। लिपिड्स में हमें ग्लिसरॉल का मॉलिक्यूल देखने को मिलता है जो जुड़ा रहता है फैटी एसिड से। फैटी एसिड से ग्लिसरॉल जिस बॉन्ड से जुड़ता है उसका नाम है एस्टर बॉन्ड, और हमारी बॉडी इतने पूरे कॉम्प्लेक्स चीज़ को अब्जॉर्ब नहीं कर सकती है, तो हमें अब्जॉर्ब करने के लिए फ्री फैटी एसिड एंड फ्री ग्लिसरॉल चाहिए होता है, यानी कि इस एस्टर बॉन्ड को तोड़ना पड़ता है हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम में। हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम में ऐसे बहुत सारे ग्लैंड्स हैं जहाँ से एंजाइम्स रिलीज़ होते हैं जो इन फूड को डाइजेस्ट करने में हेल्प करता है। तो हम डाइजेस्टिव सिस्टम को 3 हिस्से में बांटते हैं यहाँ पर। एक है माउथ, स्टमक एंड स्मॉल इंटेस्टाइन।
तो सबसे पहले बात करते हैं माउथ के बारे में। तो हमारा जो माउथ का एरिया है वहाँ पर बहुत सारे ग्लैंड्स मौजूद होते हैं डाइजेशन के लिए। ये है ह्यूमन का माउथ पोर्शन, जहाँ पर 3 मेजर सलाइवरी ग्लैंड्स मौजूद होते हैं, जिसमें से 1 पेयर ऑफ पैरोटिड ग्लैंड होता है, 1 पेयर ऑफ सबमैंडिबुलर ग्लैंड होता है और 1 पेयर ऑफ सबलिंगुअल ग्लैंड होता है जो टंग के नीचे रहता है। तो हम सलाइवरी ग्लैंड को 2 हिस्से में बांट सकते हैं। एक है मेजर सलाइवरी ग्लैंड्स और दूसरा है माइनर सलाइवरी ग्लैंड्स। मेजर सलाइवरी ग्लैंड्स में आते हैं पैरोटिड ग्लैंड्स, सबमैंडिबुलर ग्लैंड एंड सबलिंगुअल ग्लैंड्स। और माइनर सलाइवरी ग्लैंड हमारे पूरे मुंह में बहुत सारे जगह पे मौजूद रहता है, जिसमें से एक माइनर सलाइवरी ग्लैंड मैं यहाँ पे मेंशन कर रही हूँ, जिसका नाम है वॉन एबनर ग्लैंड। क्यों मेंशन कर रही हूँ ये थोड़ी देर में आपको पता चलेगा। यहाँ पर जो सारे सलाइवरी ग्लैंड्स हैं मेजर एंड माइनर, सब एक एंजाइम रिलीज़ करते हैं जिसका नाम है एमाइलेज। और एमाइलेज हेल्प करता है कार्बोहाइड्रेट के डाइजेशन में। एमाइलेज का काम होता है 2 ग्लूकोज के बीच में जो ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड है उसको तोड़ना। एक और एंजाइम रिलीज़ होता है हमारे माइनर सलाइवरी ग्लैंड वॉन एबनर ग्लैंड से, जिसका नाम है लाइपेज। लाइपेज एंजाइम लिपिड डाइजेशन में हेल्प करता है, यानी कि ये लिपिड्स के बॉन्ड्स को तोड़ता है एंड फैटी एसिड एंड कोलेस्ट्रॉल को रिलीज़ करता है। तो माउथ में हमें 2 एंजाइम मिले डाइजेशन के लिए, एक है एमाइलेज और दूसरा है लिंगुअल लाइपेज। ये दोनों कार्बोहाइड्रेट और फैट को डाइजेस्ट करने में हेल्प करता है। माउथ में फूड को च्यू करने की वजह से एंड एंजाइम के वजह से जो पार्शियल डाइजेशन होता है, उसके बाद जो बनता है उसे कहा जाता है बोलस। बोलस ईसोफेगस से होकर पहुंचता है स्टमक में। अब स्टमक में क्या रिएक्शन होता है हम देखेंगे। स्टमक के वॉल को अगर हम एनलार्ज करें, जूम करके देखें, तो हम देख सकते हैं कि स्टमक में हमें ऐसे इन्वेजिनेशंस देखने को मिलते हैं। इन्हें कहा जाता है गैस्ट्रिक ग्लैंड्स। इसमें कुछ सेल्स होते हैं जैसे कि चीफ सेल्स, ये रिलीज़ करते हैं पेप्सिनोजेन, जो एक जाइमोजेन है, यानी कि अभी तक एक्टिवेटेड नहीं है। गैस्ट्रिक ग्लैंड में एक और सेल होता है जो रिलीज़ करता है HCl। इस सेल का नाम है पैराइटल सेल। ये सेल रिलीज़ करता है HCl एसिड। इस एसिड की प्रेजेंस की वजह से pH लो हो जाता है स्टमक का, और इस लो pH में पेप्सिनोजेन एक्टिवेट होता है और बनता है एक्टिव पेप्सिन एंजाइम। और ये पेप्सिन एंजाइम काम करता है प्रोटीन के ऊपर, यानी कि ये प्रोटीन के डाइजेशन में हेल्प करता है पेप्सिन। स्टमक में हमें कार्बोहाइड्रेट या फैट डाइजेस्टिंग कोई एंजाइम देखने को नहीं मिलता है। स्टमक में बहुत ज़्यादा मैकेनिकल डाइजेशन भी होता है स्टमक मूवमेंट्स की वजह से। स्टमक में पार्शियल डाइजेशन के बाद बोलस बन जाता है काइम। अब जो काइम बनता है वो एंटर करता है स्मॉल इंटेस्टाइन में। स्मॉल इंटेस्टाइन एक पाइप लाइक स्ट्रक्चर है और सबसे ज़्यादा मेन जो डाइजेशन होता है वो होता है स्मॉल इंटेस्टाइन में। और स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर 2 ग्लैंड अपने सिक्रीशन डालते हैं, यानी कि ऐड करते हैं, और ये 2 इम्पॉर्टेंट ग्लैंड हैं पैनक्रियास एंड लिवर। तो स्मॉल इंटेस्टाइन को हम थोड़ा सा जूम करके देख लेते हैं। स्मॉल इंटेस्टाइन एक पाइप जैसा स्ट्रक्चर है और इसके अंदर जो ल्यूमेन होता है वहाँ पर हमें ऐसे विलाई और इन्वेजिनेशंस देखने को मिलते हैं। अगर हम स्मॉल इंटेस्टाइन को ल्यूमेन को थोड़ा जूम करके देखें तो हम कुछ ऐसा देख सकते हैं। तो अभी हम हैं स्मॉल इंटेस्टाइन के ल्यूमेन के अंदर। लिवर से जो बाइल प्रोड्यूस होता है वो गॉल ब्लैडर के बाद आता है स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर, और इस बाइल के अंदर मौजूद होता है बाइल सॉल्ट। अब इस बाइल सॉल्ट का क्या काम होता है डाइजेशन में। बाइल सॉल्ट हेल्प करता है लिपिड के डाइजेशन में। बाइल सॉल्ट एक सरफेस एक्टिव एजेंट है। तो ये क्या करता है, ये जब लिपिड के लार्ज ग्लोब्यूल्स के ऊपर अटैच होता है तब ये लिपिड का सरफेस टेंशन घटा देता है। इसकी वजह से जो लार्ज ग्लोब्यूल्स हैं लिपिड के वो टूट जाते हैं और छोटे छोटे लिपिड्स के ड्रॉपलेट्स बनाते हैं। लिपिड का ड्रॉपलेट छोटा होने की वजह से उसका सरफेस एरिया बढ़ जाता है और जो लाइपेज एंजाइम है वो अच्छे से काम कर पाता है और लिपिड को ईजिली डाइजेस्ट कर पाता है। अगर ये छोटा नहीं होता तो लिपिड डाइजेशन में बहुत ज़्यादा दिक्कत आ सकती थी।
क्योंकि बाइल सॉल्ट एक इमल्सिफायर के जैसा काम करता है, इसलिए ये छोटे ड्रॉपलेट्स को फिर से जुड़कर बड़ा ड्रॉपलेट बनने नहीं देता है। इन छोटे ड्रॉपलेट्स को छोटा रखने के लिए ये बाइल सॉल्ट हेल्प करता है। एक और बहुत इम्पॉर्टेंट ग्लैंड है पैनक्रियास। पैनक्रियास के एक्सोक्राइन ग्लैंड से बहुत सारे एंजाइम्स एंड ज़ाइमोजेन बनते हैं, जो आगे रिलीज़ होता है स्मॉल इंटेस्टाइन में। पैनक्रियास से जो एंजाइम्स रिलीज़ होते हैं उनमें से एक है लाइपेज। मेनली लिपिड का जो डाइजेशन होता है वो स्मॉल इंटेस्टाइन में होता है और ये पैनक्रियाटिक लाइपेज की वजह से होता है। पैनक्रियास से कार्बोहाइड्रेट के लिए जो एंजाइम रिलीज़ होता है वो है एमाइलेज। एमाइलेज कार्बोहाइड्रेट में जो ग्लूकोज के बीच में जो बॉन्ड रहता है वो तोड़ने में हेल्प करता है। और इन एंजाइम्स के अलावा 3 और ज़ाइमोजेन रिलीज़ होते हैं, यानी कि प्रो एंजाइम्स रिलीज़ होते हैं जो एक्टिव नहीं हैं। वो हैं ट्रिप्सिनोजेन, काइमोट्रिप्सिनोजेन एंड प्रो कार्बोक्सी पेप्टाइडेज। ये तीनों ज़ाइमोजेन्स हैं और ये प्रोटीन डाइजेशन के लिए रिलीज़ होते हैं पैनक्रियास से, लेकिन ये अभी भी एक्टिव नहीं हैं। स्मॉल इंटेस्टाइन के ल्यूमेन में आने के बाद ये एक्टिवेट होते हैं। इन्हें एक्टिवेट करने के लिए एक एंजाइम रहता है स्मॉल इंटेस्टाइन के ल्यूमेन के जो विलाइज हैं उनके ऊपर। इसे कहा जाता है ब्रश बॉर्डर एंजाइम और इस एंजाइम का नाम है एंटेरोकाइनेज, जो एक्टिवेट करता है ट्रिप्सिनोजेन को और बनाता है ट्रिप्सिन। और ये ट्रिप्सिन फर्दर एक्टिवेट करता है काइमोट्रिप्सिनोजेन को और बनाता है काइमोट्रिप्सिन। और ये ट्रिप्सिन ही फिर से एक्टिवेट करता है प्रोकार्बोक्सी पेप्टाइडेज को और बनाता है एक्टिव कार्बोक्सी पेप्टाइडेज। तो ये तीनों एक्टिव एंजाइम्स ट्रिप्सिन, काइमोट्रिप्सिन एंड प्रोकार्बोक्सी पेप्टाइडेज डाइजेशन में हेल्प करता है प्रोटीन के। इसके अलावा स्मॉल इंटेस्टाइन के ल्यूमेन में जो विलाइज हैं उसके ऊपर और भी कुछ एंजाइम्स प्रेजेंट होते हैं और इन एंजाइम्स को कहा जाता है ब्रश बॉर्डर एंजाइम्स, क्योंकि ये ब्रश बॉर्डर के ऊपर यानी कि ल्यूमेन के विलाइज के ऊपर प्रेजेंट हैं। और इनमें से कुछ ब्रश बॉर्डर एंजाइम्स हैं सुक्रेज, लैक्टेज एंड मैल्टेज। ये कार्बोहाइड्रेट के डाइजेशन में हेल्प करता है। ये तीनों हैं ब्रश बॉर्डर एंजाइम्स। सुक्रेज डाइजेस्ट करता है सुक्रोज को तोड़कर ये बनाता है ग्लूकोज एंड फ्रक्टोज। वैसे ही लैक्टेज एंजाइम तोड़ता है लैक्टोज को और बनाता है ग्लूकोज एंड गैलेक्टोज। और मैल्टेज तोड़ता है मैल्टोज को और बनाता है 2 ग्लूकोज मॉलिक्यूल। तो फिर से एक बार रिकैप कर लेते हैं कि कहाँ से हमें कौन से एंजाइम्स मिल रहे हैं। तो स्टार्ट करते हैं फिर से माउथ से। तो माउथ से हमें 2 एंजाइम्स मिल रहे थे, जिनमें से एक है एमाइलेज और दूसरा है लाइपेज, जिसे लिंगुअल लाइपेज भी कहा जाता है। उसके बाद आता है स्टमक में हमें एक ही एंजाइम मिलता है जो ज़ाइमोजेन के रूप में हमें मिलता है, जो एक्टिवेट होता है HCl एसिड की मौजूदगी से और इसका नाम है पेप्सिनोजेन ज़ाइमोजेन, जिससे बनता है पेप्सिन। स्टमक के बाद आता है स्मॉल इंटेस्टाइन, जिसमें हमें 2 ग्लैंड्स के सिक्रीशन मिलते हैं, जिनमें से एक है लिवर, जिसमें से आता है बाइल सॉल्ट, और दूसरा है पैनक्रियास, जिसमें से हमें 2 एंजाइम मिलता है, जिसमें से एक है लाइपेज और दूसरा है एमाइलेज। और इसके अलावा 3 ज़ाइमोजेन्स मिलते हैं, मतलब नॉन एक्टिव जो एंजाइम्स हैं, जिनमें से हैं ट्रिप्सिनोजेन, काइमोट्रिप्सिनोजेन एंड प्रोकार्बोक्सी पेप्टाइडेज। अब ये तीनों ज़ाइमोजेन एक्टिवेट होते हैं स्मॉल इंटेस्टाइन में आने के बाद। और स्मॉल इंटेस्टाइन में मौजूद है बहुत सारे ब्रश बॉर्डर एंजाइम्स, जिनमें से एक है एंटेरोकाइनेज, जो एक्टिवेट करता है ट्रिप्सिनोजेन को और बनाता है ट्रिप्सिन। और ट्रिप्सिन एक्टिवेट करता है काइमोट्रिप्सिनोजेन एंड प्रोकार्बोक्सी पेप्टाइडेज को और बनाता है काइमोट्रिप्सिन एंड कार्बोक्सी पेप्टाइडेज। इसके अलावा जो ब्रश बॉर्डर एंजाइम्स हैं उनमें से हैं सुक्रेज, मैल्टेज एंड लैक्टेज, जो डाइसैकेराइड के बॉन्ड को तोड़ते हैं। और भी बहुत सारे ब्रश बॉर्डर एंजाइम्स होते हैं, जैसे कि ग्लूकोएमाइलेज, डेक्स्ट्रिनेज एक्सेट्रा। ये सारे ओलिगोसैकेराइड्स के बॉन्ड्स को तोड़ते हैं। अब अगर फूड का कौन सा कंपोनेंट कहाँ पर डाइजेस्ट हो रहा है, इसके हिसाब से हम देखें तो कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन एंड फैट कौन सा कहाँ पर डाइजेस्ट हो रहा है। तो माउथ पार्ट में कार्बोहाइड्रेट डाइजेस्ट होता है बाय एमाइलेज और फैट डाइजेस्ट होता है
लिंगुअल लाइपेज से, लेकिन प्रोटीन का डाइजेशन माउथ में नहीं होता है। अब आते हैं स्टमक पे। यहाँ पर प्रोटीन का डाइजेशन होता है पेप्सिन के ज़रिए, लेकिन फैट और कार्बोहाइड्रेट का डाइजेशन नहीं होता है। स्मॉल इंटेस्टाइन में तीनों का डाइजेशन होता है, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और फैट का। स्मॉल इंटेस्टाइन में एमाइलेज से कार्बोहाइड्रेट डाइजेस्ट होता है, जो आता है पैनक्रियास से। इसके अलावा कार्बोहाइड्रेट डाइजेशन के लिए यहाँ पर है ब्रश बॉर्डर एंजाइम्स, सुक्रेज, मैल्टेज, लैक्टेज एक्सेट्रा। अब प्रोटीन डाइजेशन के लिए स्मॉल इंटेस्टाइन में है ट्रिप्सिन, काइमोट्रिप्सिन एंड कार्बोक्सीपेप्टाइडेज, जो जाइमोजन के रूप से आते हैं पैनक्रियास से। और लिपिड डाइजेशन के लिए स्मॉल इंटेस्टाइन में है लाइपेज, जो आता है पैनक्रियास से, और बाइल सॉल्ट, जो आता है लिवर से, जो लिपिड डाइजेशन में हेल्प करता है। लार्ज इंटेस्टाइन में मेनली एब्जॉर्प्शन का ही काम होता है, वहाँ से कोई एंजाइम रिलीज़ नहीं होता है डाइजेशन के लिए, इसलिए मैं यहाँ पर लार्ज इंटेस्टाइन को मेंशन नहीं कर रही हूँ। तो यही था हमारा ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम। इसका एक रिटन फॉर्म भी मैंने अपलोड किया है, तो इसका जो लिंक है वो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। इसके अलावा अगर आपको फुल पेज का फ़ोटोग्राफ चाहिए तो वो भी आपको मिल जाएगा फेसबुक या इंस्टाग्राम पेजेस में, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है। थैंक यू।